नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 7 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के सोर्सेज हमारे द आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है। और इसका पूरा का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए एडमिशन्स भद्रा इसमें तो आप इन नंबर्स पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadraisacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं फॉर एनी शॉर्ट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। पीटी उषा एंड इलियाराजा हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। नाउ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ही आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया ना दैट बहुत समय ऐसे पूछा जा सकता है ना दैट विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, राइट। तो याद रहना चाहिए दैट पीटी उषा जो है ये एक बहुत बड़े एथलीट है। वैसे ही इलियाराजा जो है ही इज अ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा नाम है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बेसिकली, राइट। मैक्सिमम नंबर राज्यसभा में कितने होते हैं मेंबर्स के? 250, जिसमें 238 मेंबर्स जो होता है ना ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कहां से? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। और बाकी जो 12 मेंबर्स है दोस्तों ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट भी जो नॉमिनेट करते हैं, देखते हैं दैट कौन कौन से फील्ड से मतलब हाईएस्ट टॉप नॉच पर्सनालिटीज को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई आर्ट फील्ड से होते हैं, कोई लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, राइट। तो अलग अलग फील्ड से बेसिकली पर्सनालिटीज को सेलेक्ट करके राज्यसभा में एंट्री दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, सैंड बैटरी के बारे में न्यूज था ना, इसीलिए मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देने। वैसे तो देखो ये बीबीसी में, बीबीसी बेसिकली एक यूके का मीडिया हाउस है, राइट, वहां का न्यूज था। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट हाँ यार साइंटिफिक चीज है, आने वाले समय में द हिंदू भी इसको छापेगा ही ऑफकोर्स, राइट। तो हम लोग पहले ही क्यों ना पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सैंड बैटरी एक्चुअली देखो, फिनलैंड के रिसर्चर्स ने इंस्टॉल किया दुनिया का पहला फुल वर्किंग सैंड बैटरी विच हैज stored green power for months at a time. Now, सवाल होता है दैट सैंड बैटरी काम कैसे करती है? देखो, ये चार्जिंग, स्टोरेज और डिस्चार्ज 3 प्रोसेस में काम करती है, जिसमें चार्जिंग में लो ग्रेड सैंड का यूज किया जाता है और डिवाइस को चार्ज अप किया जाता है विथ हीट, है ना, जो कि ऑफकोर्स मेड फ्रॉम चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर या फिर विंड। स्टोरेज, अब सैंड जो है ना दोस्तों वो स्टोर करता है हीट ऑफ अराउंड 500 सेल्सियस। और सैंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है फॉर स्टोरिंग हीट एंड लॉसेज लिटिल ओवर टाइम। यही नहीं, नेक्स्ट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की अगर बात करें तो व्हेन एनर्जी प्राइसेस आर हायर और इन विंटर the battery discharges the hot air which warms water for the direct heating system, which is then pumped around the home's office or even the local swimming pool. Now इस discharge वाले functions को मैं इसको properly और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे क्या बोला गया है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो सोलर पैनल और विंड्स टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कुछ तो डायरेक्टली यूज कर दिया जाता है बट बाकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टोर किया जाता है ये सैंड बैटरी में, है ना। अब इस सैंड बैटरी के थ्रू फर्दर जैसे सोचो कोई घर है तो राइट, तो वहां पर बेसिकली हॉट वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो काइंड ऑफ उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है इन द लेटर स्टेजेस। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आरबीआई के अनुसार इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है उसका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्लाइम कर दिया गया 50 बेसिक पॉइंट से भी ऊपर। एक्चुअली देखो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये एक ऐसा सर्वे है जो क्या मंथली सर्वे कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। और किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर। देखो सर्वे मतलब ऑफ कोर्स मतलब डिफरेंट कंपनीज में जाया जाता है, वेरियस क्वेश्चनियर्स उनके सामने पुट फोर्थ किए जाते हैं और वो लोग आंसर्स देते हैं, उसी के बेसिस पे यह सर्वे को डिलिनेट किया जाता है, राइट। Index is derived after a survey of 500 manufacturing companies and 350 service sector companies. A level above 50 denotes expansion in activities. राइट, मतलब अगर 50 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब माना जाता है दैट उस सेक्टर में शायद एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो यहां पर भी देखो इंडिया के सर्विस सेक्टर में 59.2 है ना, मतलब 50 से ज्यादा है ना, इसका मतलब यह माना जा रहा है दैट आने वाले समय में सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। व्हाइल एनीथिंग बिलो सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्शन। सवाल होता है दैट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? एज अ सर्विस कॉन्स्टिट्यूट अ बिग बल्क ऑफ आवर इकोनॉमिक आउटपुट, द सर्वेज
फाइंडिंग स्पेल्स गुड न्यूज ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो ये सर्विस सेक्टर अगर देखोगे इकोनॉमी का एक बहुत मेजर चंक है ना, तो अगर इस टाइप का न्यूज आ रहा है एमिड दैट सिचुएशन इन वर्ल्ड जहां पर हमें रिसेशंस देखने को, रिसेशन के कगार में पहुंच गए हैं, राइट, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा न्यूज है। इनफैक्ट कुछ कुछ की इंडिकेटर्स जिससे जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में देखे जाते हैं वो है प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी, एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, न्यू ऑर्डर्स या फिर इन्वेंट्री लेवल। इन सारे पांचों पैरामीटर्स को मद्देनजर देखते हुए ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स निकाला जाता है, राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन मेमोरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही है दैट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भी जो बना था ना, उसके भी ये प्रेसिडेंट सर्व हो चुके हैं। एंड ही सर्व्ड एज फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट 1946 के इलेक्शंस के बाद। इनफैक्ट ही वाज इन an Indian freedom activist, he was a lawyer and a scholar as well. In fact इनके कुछ कुछ लिटरेरी वर्क्स की अगर बात करें तो सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइड, आत्मकथा हिज जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी था, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, बापू के कदमों में और सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेंटाक्वेक्स, दोस्तों एक नया काइंड ऑफ पेंटाक्वेक और पहला एवर पेयर ऑफ टेट्राक्वेक, ध्यान दीजिएगा, पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क है ना, इसको फाउंड किया गया कहां पर, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में। याद है ना, गॉड्स पार्टिकल, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। तो आपको पता है दैट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिसका नाम सर्न है, वही रन करती है ये पार्टिकल एक्सेलरेटिंग कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। ये दुनिया का लार्जेस्ट और सबसे अभी तक का कॉम्प्लेक्स कोलाइडर है, राइट। और 3 साल बाद अप्रैल को ये जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, इसको फिर से रीइग्नाइट किया गया और स्मैशिंग की गई प्रोटॉन्स का ऑलमोस्ट एट अ स्पीड ऑफ लाइट, राइट, विच कुड थ्रो अप न्यू फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल। मतलब देखो, अब ये अगर एक्टिविटीज की जा रही है, मतलब फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे अरीनाज है ना जो कि अभी भी हमें साइंस में हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है, राइट। दुनिया भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, साइंस को डिस्कवर करना अभी भी बहुत ज्यादा टेढ़ा है, राइट। तो अगेन धीरे धीरे काम तो चल ही रही है ना। सवाल होता है क्वार्क्स होता क्या है। क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं दैट कम इन 6 फ्लेवर्स, राइट। नाउ दे यूजुअली कंबाइन टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 2 या फिर 3, जिसके तहत वो हैड्रॉन बनाते हैं, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स और हेड्रॉन्स क्या होते हैं। अब देखो, ये जो क्वार्क जो इंटरैक्ट करती है ना, ये फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर के अंडर इंटरैक्ट करती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। द फोर्स नॉट ओनली होल्ड्स द इनसाइड्स ऑफ एटम्स टुगेदर बट इट इज एन इंपॉर्टेंट इन इंटरैक्शन ऑफ अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक्स द यूनिवर्सल एज वेल, राइट। इनफैक्ट हाइड्रॉन्स अगर देख लीजिएगा तो ये कोई भी सबएटॉमिक पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। रिसेंट जो फाइंडिंग किया गया वो यह है दैट साइंटिस्ट ने नए वेज निकाले हैं इन विच क्वार्क्स, जो क्या ग्रुप एक साथ ग्रुप होते हैं, राइट। और क्वार्क्स कैन ऑल्सो कंबाइन इनटू 4 क्वार्क्स या फिर 5 क्वार्क पार्टिकल। 4 क्वार्क पार्टिकल को टेट्रा क्वार्क कहते हैं और 5 क्वार्क पार्टिकल को पेंटा क्वार्क कहते हैं। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग इंडियन सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। एग्जाम पर्सपेक्टिव में GS3 के इस टॉपिक से आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो एक्चुअली अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज में, क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग सर्विसेज निकाली गई है ऑफ सुपर कंप्यूटर्स टॉप 50, टॉप 500, राइट। और इंडिया हैज ओनली 3 रैंक्ड कंप्यूटर अमंग टॉप 500 कंप्यूटर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टेटस की अगर बात करें तो इंडिया का 2 सुपर कंप्यूटर्स है इन द टॉप 100 इन 2020। देखो ये 2020 का मैं बात कर रहा हूं, बट अभी का अगर देखोगे कोई भी टॉप 100 में भी नहीं है। मतलब हमारे सुपर कंप्यूटर्स के क्वालिटीज जो है वो रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा पुअर है। वर्ल्ड में अगर देखोगे चाइना और यूएस जो है ये लीड कर रहा है। मतलब इन दोनों कंट्रीज का ही अगर मिलाकर देख लीजिएगा तो अराउंड 2/3 सुपर कंप्यूटर्स है जो क्या टॉप 500 में है, राइट। 2/3 मतलब समझे, मतलब अगर 500 को आप 3 गुना में डिवाइड कर दो ना तो उसका 2 वाला पार्ट तो ये मिलाकर चाइना और यूएसए के ही पास है,
ठीक है ना। सवाल होता है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया का लार्जेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि लोकेटेड है कहाँ, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में, और ये पीक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ऑफ 1685 पी फ्लॉप्स, राइट। और हाँ, ये तो बोलना भूल ही गया, पी फ्लॉप्स मतलब, पी फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर अराउंड पेटाफ्लॉप्स होता है, जो क्या अराउंड 1 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स के इक्वल होता है। तो एनीवेज, बेनिफिट्स सुपर कंप्यूटर्स के यूजुअली होते क्या है। पहला तो सुपर कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर्स में सबसे श्रेष्ठ कंप्यूटर। मतलब श्रेष्ठ कंप्यूटर कब होगा, जब उसकी जो फास्ट, मतलब जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा फास्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा हाई स्पीड कंप्यूटेशंस दिखाती है, राइट। अदर एरियाज अगर देख लीजिएगा तो अभी देखो रिसेंटली हाई स्पीड का कुछ एग्जांपल भी दिया गया है, दैट इसने रिसर्चर्स को हेल्प किया है टू फाइंड द ड्रग्स कंपाउंड दैट कुड स्टॉप कोविड-19 वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग होस्ट सेल्स इन जस्ट 2 to 3 days। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लग रहा आपको? यही नहीं, केमिस्ट्री फॉर्मुलेशंस, प्रोटीन फोल्डिंग, बायोमेडिसिन, स्पेस, क्लाइमेट रिसर्च, ये सब सेक्टर्स में जो है अभी के समय में हमें सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, इंडियाज स्टेप्स। इंडिया का स्टेप इस सेक्टर में क्या क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, 15 सुपर कंप्यूटर्स विद एन एग्रीगेट computing capacity of 24 petaflops have been installed in the country since 2015 under the National Supercomputing Mission. In fact, National Supercomputing Mission start कब किया गया था? जब यहाँ पे बोला गया है since 2015, कॉमन सेंस भी लगाओ थोड़ा, 2015 के बाद ही स्टार्ट किया गया था, राइट। एंड इट इज इंटेंडेड टू इंडिजनाइज द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स। मेक श्योर यही था दैट हाँ, जिससे ये पावरफुल कंप्यूटर्स जो है हमारे देश में ही बने विथ नेशनल नॉलेज नेटवर्क एट द बैकबोन। मिशन जो है 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बाई फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में लुकिंग एट असेंबलिंग कंप्यूटर्स, फेज 2 में लुक्स एट मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन कंपोनेंट्स विद इन द कंट्री, और फेज 3 में व्हेन अ सुपर कंप्यूटर इज डिजाइन्ड बाई इंडिया एज अ होल। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है जो क्या परफॉर्म करता है एट नियरली द करंट हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर द कंप्यूटर। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इनका तो कुछ स्पीड ही नहीं है भाई, है ना। देखो भले ही आपको लगता है जल्दी खुल जाता है, बट उस सुपर कंप्यूटर्स आर सुपर से भी ऊपर वाला कंप्यूटर होता है वो सब, है ना। इनफैक्ट इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर देख लीजिएगा, वो था परम 8000, और परम शिवाय जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर है जो क्या इंडिजिनसली असेंबल किया गया था। ध्यान देना, इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर ये था परम 8000, राइट। बट पहला सुपर कंप्यूटर जो कि असेंबल इंडिजिनसली किया गया था वो था परम शिवाय। और मैक्सिमम जो आप ये सुपर कंप्यूटर्स के नाम देखिएगा ना, यही होंगे, परम शिवाय, परम ये, परम वो, समझ रहे हो बात। पेटाफ्लॉप्स, देखो ये मैंने बोला था, यही डिस्कस की बोला था ना, पी फ्लॉप्स मतलब पेटाफ्लॉप्स, राइट। तो चलो उसके थोड़ा डेफिनेशन दिया हुआ, यू कैन रीड इट योरसेल्फ एज वेल। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था रिगार्डिंग सीजीआई ने बोला था दैट कुछ ही जजों के कारण ही पेंडेंसी के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था। उन्होंने बोला दैट 23 नेम्स जो हम लोगों ने रिकमेंड किया था, अभी तक सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बोला गया अगर वैकेंसीज देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 19% वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही है, हाई कोर्ट में 44% वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही है, और लोअर कोर्ट्स में 23% वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही है। सजेशंस क्या दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा? दैट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, दैट इज transforming or upgrading the judicial infrastructure in India as well as filling up of judicial vacancies and augmenting the strength,
दैट इज द नीड ऑफ द आवर। यही नहीं, रिड्यूस रिस्पॉन्स पीरियड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट सरकार को एक्सपीडाइट करना पड़ेगा। कभी भी अगर वैकेंसीज है जल्दी से यार आप रिकमेंडेशंस भेजो और फाइनली जजेस का अपॉइंटमेंट करो। चाहिए अब जजेस को यार, है ना। use of arbitrations, he said that the growth of Indian arbitration scenario has been very responsive to the global trends and demand। क्योंकि देखो अब इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। अब अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली अगर नेशन बनना है हमें, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना दैट ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एकदम इंस्टीट्यूशन जो ये इंटरनेशनल लेवल का हो हमारे देश में, राइट। इनफैक्ट जी हाँ, हम लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर एट हैदराबाद। इनफैक्ट यही नहीं, कन्वे किया गया है दैट सेंटर को हैज प्रोपोज्ड टू सेट अप अनदर वन एट गुजरात एज वेल, राइट। तो इस सेक्टर में अनडाउटेडली आगे बढ़ रहे हैं, राइट, बट मेक श्योर करना पड़ेगा जो जो वैकेंसीज है उसको जल्दी से फिलअप कर ले। हिंदू से नेक्स्ट आर्टिकल लिया गया रिगार्डिंग द पैनल सजेस्टिंग इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ हाउस कमिटीज। देखो एक्चुअली न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहला एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया गया ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट, राइट, जिसमें बोला गया था देयर शुड बी डेडिकेटेड आवर ड्यूरिंग राज्यसभा प्रोसीडिंग्स टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट एंड इंप्लीकेशंस ऑफ द रिपोर्ट जो कि फाइनलाइज किए जाते हैं भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। बट उसको डिस्कशन करने के लिए एक डेडिकेटेड आवर नहीं है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इसमें स्टडी किया गया द वर्किंग ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड अदर प्रोसीजरल इश्यूज एंड मेड 130 रिकमेंडेशंस। राज्यसभा सेक्रेटरीट which started in 1952 with 200 officers and staffs have 1700 पर्सनल एट प्रेजेंट। अगर देख लीजिएगा इतने पर्सनल्स है, राइट। अब सजेशंस क्या दिए जा रहे हैं बाय द पैनल? सजेशंस तो ये दी जा रही है दैट क्यों ना इंक्रीज किया जाए ऑफ टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। दैट इज कमिटीज सजेस्ट किया दैट अभी जो 1 साल है ना उसको बढ़ा के क्यों ना आप 2 साल कर दे। नेक्स्ट इज कमिटी आवर, एक जैसे मैंने पहले ही बोला दैट कमिटी आवर एक होना चाहिए जिसके तहत डिस्कशन की जाएगी मेजर रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट फॉर वाइडर एम्प्लीफिकेशंस इन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, राइट। यही नहीं, रिपोर्ट जो है उनको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा जिससे हर एक स्टेक होल्डर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कानून बनाया जा रहा है बिजनेस के रिलेटेड, राइट, तो बिजनेसमैन भी तो उसके स्टेक होल्डर्स हुए क्या नहीं, कंपनीज भी तो स्टेक होल्डर्स हुई क्या नहीं। तो वही चीज बोला जा रहा है, कोई भी कानून क्यों ना है ना, हर एक स्टेक होल्डर्स तक उसके सारे प्रोविजंस प्रॉपर्ली पहुंचने चाहिए। स्ट्रीमलाइनिंग द सेक्रेटरीट वर्क, बोला जा रहा है दैट इंश्योर करना पड़ेगा सेक्रेटरीट के वर्क को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जो भी केसेस है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो यही सब चीजें बात बोली जा रही है। नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट के बारे में न्यूज है दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट का 50 साल हुआ है और ये एग्रीमेंट इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद जब खत्म हुआ था ना 1971 में। देखो 1971 में टेक्निकली लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, राइट, बट उस समय जो है पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया है ना, उन्हें लगा था इंडिया हार जाएगी। उसके बाद तो हश्र हुआ है, फिर तो आपको सबसे कुछ आपके सामने ही है। एनीवेज, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के नहीं, GS2 का पॉइंट नहीं है बेसिकली ये, ठीक है, ये मतलब इस टॉपिक का पॉइंट नहीं है ना। नेक्स्ट, एनीवेज, प्रिंसिपल्स ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में ये बोला गया दैट दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो गवर्न किए जाएंगे बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस का चार्टर। यही नहीं, हम मेक श्योर करेंगे दैट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में ज्यादा फोकस दिया जाए और इसके लिए अगर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हमको और भी ज्यादा क्लोज करना है तो हम बिल्कुल करेंगे। टू अपहोल्ड द इनवायबिलिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर, यही नहीं, प्रिवेंट करेंगे हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर, जो क्या खैर होता तो नहीं है, मतलब सिर्फ कागजों में है ये सब, ठीक है। एंड रिजॉल्व इशू थ्रू पीसफुल मीन्स, पीसफुल मीन्स भी नहीं होता है ना, बीच बीच में ही आतंकवाद भेज दिया जाता है। एनीवेज, वो तो बात की बात है। रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्सेस अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, पीसफुली रिस्पेक्टिंग ईच अदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शिमला एग्रीमेंट के बीच में लिखी हुई है, जो कि मैक्सिमम चीज़ें तो कागज़ में ही लिखी हुई है ना। एनीवेज, नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग इनविट्स एंड रीट्स के बारे में। ना होता क्या है, इनविट्स स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होते हैं ना, जैसे आप म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है दैट एक पोर्टफोलियो रहता है, उसमें वेरियस स्टॉक्स लाया जाता है, राइट, है ना, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अल्टीमेटली ओवरऑल जो जितने स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है ना। वैसे ही इनविट्स भी कुछ ऐसा ही चीज इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इज रीट्स, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कंपनी है जो क्या ओन और टिपिकली ऑपरेट करती है ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट
and related asset, and they may include office building, shops, malls, apartment, hotels, resorts, self storage facility, warehouses and mortgage and loans as well. इंडिया ईयू ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एसेस देखो ये, लेकिन ट्रांजिशन में मैं पहले ही बतला देता हूं, ठीक है। तो ये अभी बोला जा रहा है दैट रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन ने कंक्लूड किया पहला राउंड ऑफ निगोसिएशन, है ना। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाने दो, फाइनली क्या निष्कर्ष निकलता है वी विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, कुछ छोड़ने नहीं वाले हम लोग भद्रा एस अकेडमी में। एनीवेज, बोला क्या गया दैट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कंक्लूड किया पहला राउंड ऑफ निगोसिएशन, जिसमें 52 टेक्निकल सेशंस थे, 18 पॉलिसी एरियाज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, 7 सेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी हेल्ड किए गए, राइट। और सेकंड राउंड ऑफ निगोशिएशन जो है वो सितंबर 2022 में ब्रुसेल्स में कैरी आउट किया जाएगा, राइट। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन कौन है ये देख लो क्लियरली, जितने भी सारे आपके ब्लू कलर्स में है ना वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। आने वाले समय में लेकिन यूक्रेन भी इसमें इंक्लूड होएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज है। नेक्स्ट, चेनकुरिंजी बोला जा रहा है एक ट्री स्पीशीज है जो कि सदर्न वेस्टर्न घाट में बेसिकली हमें देखने को मिलता है, और बोला जा रहा है ये इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सो देयर आर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स दैट आर बीन इंडक्टेड। नाउ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप इसको डायरेक्टली याद कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्पीशीज है जो कि एंडेमिक है टू द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। नाउ ये इसके अपने ही क्वालिटीज है इनफैक्ट, राइट, और इन क्वालिटीज को देखते हुए जैसे आप देखिएगा दैट इससे लोअर ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाता है, अर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और ये सदर्न बेसिकली हमारे वेस्टर्न घाट के अरांग का वाकू पास से गुजरता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यू नेवर नो दैट, बताओ भाई ये पासेस थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग रीजन, राइट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा। नैरोबी फ्लाइज देखो क्यों न्यूज में था, क्योंकि ईस्ट सिक्किम में कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू नैरोबी फ्लाइज। नाउ सवाल होता है नैरोबी फ्लाइज, नैरोबी पता है किसका कैपिटल है, नैरोबी केनिया का कैपिटल है ना। अब ऑफ कोर्स वहीं से आया होगा इसलिए उसका नाम नैरोबी फ्लाइज रखा गया है, ठीक है। तो नैरोबी फ्लाइज इज ऑल्सो नोन एज केनियन फ्लाइज या फिर ड्रैगन बग्स, राइट। ये स्मॉल और बिटल लाइक इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा है, and it is a species of insect native to East Africa. They are orange and black in color and they thrives in areas with high rainfall and has been seen in Sikkim in the recent week as well. In fact, they are the one who are attracted to bright lights as well. ये जो चमकीला लाइट्स होता है ना उसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, राइट। और देख लेना केनिया लेकिन यहाँ पर है, ये वाला केनिया है ना, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपका नैरोबी फ्लाइज, राइट, तो उसको केनिया फ्लाइज भी बोलते हैं, और केनिया कहाँ है देख लिया आपने। नेक्स्ट दोस्तों, युगांडा फाइनली अडॉप्ट्स किशिवाली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। रिसेंटली ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज ने किशिवाली को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया है, सो द आंसर विल बी युगांडा। देखो यहाँ पे युगांडा, यहाँ पे रवांडा, यहाँ पे बुरुंडी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, केनिया। जब ये याद ही कर रहे हो तो इसके आजू बाजू वाले कंट्रीज भी देख लो। इथियोपिया देखो क्या इससे सटा हुआ है, नहीं, राइट। साउथ सूडान है, जी हाँ बिल्कुल है, राइट। देखो कौन कौन है, केनिया है, साउथ सूडान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा, रवांडा है, राइट, और यहाँ पे तंजानिया भी है। और ध्यान देना युगांडा, केनिया और तंजानिया ये तीनों कंट्री के बीच में लाई करता है एक लेक जिसको हम लोग कहते हैं लेक विक्टोरिया, और ये वैसा लेक है जो क्या इक्वेटर से भी गुजरता है। इस टाइप के चीजें जो है आपको क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, यहां पे सब कुछ A to Z नहीं समझाया जा सकता मेरे भाई, जितना हो रहा है मैं बिल्कुल बतला देता हूं, डोंट वरी, बट मेक श्योर दैट आप क्लास के नोट्स को प्रॉपरली जरूर से पढ़िएगा, है ना। चलो इसी के साथ आज का ये देख ले खत्म हुआ, और एमसीक्यूज कल का पहले तो देख लेते हैं। दैट कल पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने दैट लकांग मेकॉन्ग कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा था, राइट। दो स्टेटमेंट दिए गए थे दैट ये इंडिया तो आएगा ही नहीं भाई, इंडिया दूर दूर तक नहीं आएगा, यहां पर भी दोनों जगह इंडिया आ गया, राइट। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल से ही गलत है, 2 मिनट में आप गलत कर सकते हो, तो इसलिए क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑफकोर्स नीदर 1 नॉट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज प्लान टू टेबल द DESH, that is Development of Enterprise and Service Hubs Bill, to overhaul which among the following legislation?
चार ऑप्शन है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, स्टार्टअप स्कीम या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम। तो ऑफ कोर्स दिस वाज द करेक्ट आंसर। ये हम लोगों ने कल प्रॉपर वे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द डिजिटल इंडिया भाषिनी रिसेंटली सेन इन न्यूज विल इनेबल कस्टमर्स टू फाइल complaints orally against financial fraud या फिर easy access to internet and digital services in Indian language. Yes, absolutely. This will be the correct answer. So correct sequence अगर देख लीजिएगा, DDB will be the correct answer. जहाँ पे देख लीजिएगा DDB, अच्छा ADB, इफ्तिकार जी आपका ये गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो गलत होता ही, आप यूजुअली बहुत कंटिन्यूस रहते हो एंड सही आंसर्स पुट करते हो, कोई बात नहीं, एक दो दिन विकेट गिर जाता है ना। एंड दिस इज क्वाइट हेल्दी दो, है ना, क्योंकि क्या होता है ना दैट सब समय अगर सही होगा तो आप भी फिर एकदम हवा साथ में आसमान पे उड़ने लग जाओगे, है ना। एनीवेज, सो कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स एंड आई वांट यू ऑल गाइज टू राइट दिस आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैंड बैटरी। द डिवाइस इज चार्ज अप विथ heat made from cheap electricity from solar or wind. Sand is a very effective medium for storing heat and loses little over time. Which among the following statement given above is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. नीचे comment section में जरूर से लिखिएगा। Next, Shimla agreement signed between India and Pakistan is an agreement belonging to extradition treaty between two country nations. कहाँ है भाई extradition treaty इसके साथ? Agreement for terror combat along LAC. एग्रीमेंट फॉर सर क्रीक रीजन या फिर ब्लूप्रिंट फॉर गुड नेबरली रिलेशंस। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा सही है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नायरोबी फ्लाइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है दे आर द स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका। दूसरा है दीज इंसेक्ट्स डोंट बाइट एंड रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड पेड्रिन व्हेन डिस्टर्ब्ड। और तीसरा है दे थ्राइव इन द एरियाज विथ हाई रेनफॉल। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only या फिर 1 and 3 only. So I want you all guys to write this answer in the comment section below. Right? We'll be waiting for your answers to come up. And anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care. And thank you for listening to the whole video. Thank you very much.